अब तुम सीएपीएफ में छूट देने की बात कर रहे हो, तो सीएपीएफ ऑलरेडी इतना टफ है कि उसमें जो तैयारी कर रहे हैं वो खुद जो है तो सीएपीएफ में नहीं हो पा रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट की लाई गई एक और स्कीम ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। पिछली बार की स्कीम ने किसानों ने तहलका मचाया था और इस बार जो है तो एस्पिरेंट लोगों ने तहलका मचाया। तो आखिर क्या है यह अग्निपथ योजना और क्यों लोग इतना भड़के हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में। आखिर यह अग्निपथ योजना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। तो इस अग्निपथ योजना के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है। गवर्नमेंट के अनुसार जो कोविड के कारण जो आर्मी की भर्तियां नहीं हुई हैं, जी हाँ दोस्तों, जो कोविड के कारण जो भर्तियां जो है तो प्रभावित हुई हैं, तो उसके लिए जो है तो स्टूडेंट्स को मतलब छात्रों को जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ एक बार जो है तो छूट मिलेगी आयु में। जो 2022 में जो भर्ती निकलेगी उसमें सिर्फ एक बार उनको आयु की छूट मिलेगी, ठीक है। और उसमें में भी कहा गया है कि उनको सीआरपीएफ और जो स्टेट पुलिस होती है उनमें जो है तो एक पोस्ट होता है अग्निशामक, मतलब कि जो वो फायर ब्रिगेड में रहते हैं और दमकल कर्मी उनको बोला जा सकता है, दमकल कर्मी उनको बोला जाता है। तो उनमें जो है तो उन पोस्ट पर उनको छूट मिलेगी। और सरकार ये भी कहती है कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि जो इनमें अग्रवीर हैं, जो अग्रवीर की पोस्ट पे जाएंगे, जो अग्रवीर के थ्रू उनका भविष्य असुरक्षित है, तो वो आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो और हम इसमें देख लेते हैं। तो ये जो अग्निवीर का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में, उनको 4 साल के लिए वहाँ रखा जाएगा। अगर 4 साल के अंदर उनका जो है काम अच्छा रहता है तो उनको आगे के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन इन 4 साल की हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि इन 4 साल में उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो तो उनको 30,000 पहले साल में उनको 30,000 की सैलरी मिलेगी। और जब वो रिटायर हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको 11,71,000 का पैकेज मिलेगा बिना कोई इनकम टैक्स के। और साथ ही साथ उनको कुछ और जगह छूट मिलेगी, जैसे अगर बैंक लोन लेने जाते हैं तो उनको उनमें छूट मिलेगी, या फिर सीएपीएफ में अगर वो फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर अन्य किसी पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको जो तो उसमें कुछ छूट मिलेगी। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ कोई मामूली बात नहीं है। उसका प्रीलिम निकालना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है, फिर उसका मेंस होता है जिसमें ऐसे लिखना होता है, फिर रनिंग होता है और जो तो फिर लास्ट में इंटरव्यू। तो ना कितना छूट दे दोगे। तो ये अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाँ, ये सरकार जो है तो गलत कर रही है, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं कि और क्या गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। इसमें उनका कहा गया है कि जो 4 साल के लिए जो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे तो उसमें से सिर्फ 25% लोग ही जो है तो फुल टाइम, मतलब कि अभी कितना होता है आर्मी के लिए 18 साल, 18 या फिर 15 साल ऐसे कुछ होता होगा, तो उनके लिए वो 15 साल टाइम पीरियड तक उनको रखा जाएगा। सिर्फ 25%, मतलब 100 लोग अगर भर्ती हुए हैं तो उनमें से सिर्फ जो तो 25% लोगों को ही जो तो आगे बढ़ाया जाएगा। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि जो गवर्नमेंट जो 2 साल 3 साल बाद जो आर्मी की रिक्वायरमेंट निकालती हुई थी तो उनमें कितने लोगों को लेती थी। लगभग 1500 या 2000 के बीच लोगों को लेती थी, है ना। अब हर दूसरे या तीसरे साल जो है तो वैकेंसी निकलती थी। तो अब ये अग्निवीर लाकर क्यों जो है बवाल खड़ा कर रही है। बाकी कितने लोग जो है आर्मी की तैयारी करते हैं और खुद इनकी एज इतनी कम रहती है कि वो रनिंग की प्रैक्टिस करते करते ही उनकी एज पूरी निकल जाती है। अब वापस में ला दिया है ये 4 साल का लफड़ा, तो इसमें लोगों को गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन अब लोगों का गुस्सा जो था अब रेल जला देना, ट्रेनें फूंक देना या जब जगह जगह पर तोड़ फोड़ करना, ये तो गलत बात है। ऐसा तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तोड़ फोड़ करेंगे तो इससे हम लोगों का ही नुकसान होने वाला है। अब जैसे कि ट्रेन जल गई है 2-3, तो अब ट्रेन की भी तो समस्या आएगी। हम कहीं जाएंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो अब उन ट्रेनों की कमी करने के लिए तो अब इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई ट्रेन आ जाएगी, ठीक है। तो अब 1 घंटे 2 घंटे तो और यात्रियों को लेट होगा। ये सब जो है तो गवर्नमेंट ने जो है इनका तो मेंशन किया है कि हाँ हाँ अग्निपथ में जो है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनको जो है तो 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और उसमें से कुछ 25% लोगों को ही आगे जो है तो कंट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब उनके 18 साल फुल टर्म के लिए उनको जो है 11,71,000 रुपये जो 4 साल के बाद उनको जो है तो दिया जाएगा। अब आखिर देख लेते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या सोचकर किया है। तो हम देख लेते हैं कि एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडिया हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। मतलब भारत के पास
विश्व में दूसरा भारत का स्थान है जिसके पास जो है तो मिलिट्री सबसे ज़्यादा है। तो पहले स्थान पे चाइना आता है और उसके बाद जो है तो इंडिया आता है। अब जो है तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का कितना परसेंट जो है तो आर्मी जो है तो खर्च करती है। तो भारत का जो है तो 6वें स्थान पे रैंक आता है। पहले स्थान पे आता है सऊदी अरेबिया, फिर रसिया, फिर यूएस, फिर इजराइल, साउथ कोरिया, फिर जाके इंडिया आता है। मतलब अभी अपने जीडीपी का 2.7% जो है तो इन मिलिट्री फोर्सों पर खर्चा करती है। और साथ ही साथ ये दुनिया की चौथी सबसे खतरनाक जो है तो आर्मी मतलब मिलिट्री है भारत की। जी हाँ दोस्तों, भारत की मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे खतरनाक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे पहली, दूसरी, तीसरी कौन हो सकती है। तो पहला दूसरा तो आप यूएस और रसिया को मान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला दूसरा तो रसिया और यूएस को मान लीजिए। अब तीसरा आप किसको मानेंगे। अब रसिया यूएस के बाद अब फिर नंबर आता है चाइना का, तो चाइना को मान लीजिए। और फिर चौथा आता है इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, तो यही सब आंकड़ों और बातों को देख कर जो तो ये जो रक्षा मंत्रालय द्वारा ये अग्निपथ योजना लाई गई है। अब ये अग्निपथ योजना मुझे किसी भी तरीके से जो है तो ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आप जो तो अपने सैनिकों को ही खिला पिला नहीं सकते तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारे देश चलाने का। एक तो ऐसे इतनी सारी बेरोजगारी भरी पड़ी हुई है। अब 46,000, अब भले तुम मतलब कि एक साल में तुम भर्ती को अटेंड करा लो, 46,000 लोगों को ले लो। अब उनमें से जो तो 25% लोगों को ही तुम जो तो उनके फुल टर्म के लिए रखोगे। तुम लोगों के लिए जो बाहर निकलेंगे उनके लिए क्या, फिर तो वो लोग वही ऐसे भागेंगे। क्या कर लेंगे वो लोग, मतलब कि किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे, है ना। अब तुम सीएपीएफ में छूट देने की बात कर रहे हो, तो सीएपीएफ ऑलरेडी इतना टफ है कि उसमें जो तैयारी कर रहे हैं वो खुद जो है तो सीएपीएफ में नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, क्यों तो जो है तो वो पहले से ही जो तो सिर्फ फिजिकल में जो तो स्ट्रांग होते हैं ये लोग। और जो है तो 4 साल बाद इनकी पढ़ाई और भी जो है तो रुक जाती है। अब 4 साल के बाद फिर ये आके सीएपीएफ में, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब प्लान तुम्हारा सही है। ये सब जो एक धोंधलेबाजी है जो केंद्र में बैठकर आप लोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बताइए आपको ये जो है तो कितना, कहाँ तक जो है तो सही लगता है और कहाँ तक गलत। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। मैं हूं विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।